बहादुरगंज विधानसभा सियासत की वो लेबोरेटरी है जहां परंपराएं काफी स्ट्रांग रही हैं, लेकिन बदलाव का तूफान यहां खेल बिगाड़ने में देर नहीं लगाता। सड़क, बिजली, रोजगार लोगों की जुबान पर जरूर है, लेकिन वोट का मुद्दा हर बार कुछ अलग ही होता है। हमारे नेताओं को लगता है कि जो सड़कें पटना और दिल्ली को जोड़ती हैं, सिर्फ वही सड़कें होती हैं, और शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर जो सड़कें हैं वो सड़कें होती ही नहीं हैं, और इसीलिए इन सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हम इस वक्त एक स्टेट हाईवे पर हैं, बहादुरगंज विधानसभा है ये, SH 99 है ये, और इस सड़क की हालत आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी। दरअसल ज़िंदगी जो है वो शहरों के अंदर वाले सड़कों पर ही है, क्योंकि जिस सड़क पर मैं हूँ ये SH 99 है, और करीब 24 पंचायतें इस सड़क से जुड़ी हुई हैं। यही अकेली लाइफलाइन है, लेकिन इस सड़क पर जब आप चलेंगे तो आपकी किडनी इधर से उधर भी पहुंच सकती है, इतने हालात इस सड़क के ख़राब है। कुछ इलाकों में सड़कों का काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन ऐन चुनाव से पहले ये काम जो हो रहा है ये बता रहा है कि हालात क्या रहे होंगे। लेकिन हमारे नेताओं को ये समझना होगा कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के अलावा भी शहरों के अंदर जो सड़कें होती हैं वो भी सड़कें ही होती हैं, और दरअसल ज़िंदगी वहीं से गुजरती है। बहादुरगंज के भाईजान ने 2020 में ओवैसी की पतंग खूब ऊंची उड़ाई, लेकिन ओवैसी के विधायक अंजार नईमी ने पतंग की डोर को छोड़कर तेजस्वी की लालटेन थाम ली है। राहुल की पार्टी के सबसे बड़े प्लेयर मोहम्मद तौसीफ भी पाला बदलकर ओवैसी के साथ हो लिए हैं। पार्टियों की अदला बदली ही इस बार बहादुरगंज में सबसे बड़ा मुद्दा है। विधायक आरजेडी के पाले में हैं, लेकिन राहुल की चर्चा जोर शोर से हो रही है। तौसीफ और ओवैसी के नाम का शोर भी कम नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद शमीम रिजवी हो। मोहम्मद शमीम रिजवी बरेली से जुड़ा हुआ है। जी 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 जी। तो रिजवी साहब जरा बताइए, किस हाल में है शहर आपका? शहर तो देख ही रहे हैं हाल, शहर का आए हैं तो बाकी विकास का कोई काम नहीं हुए हैं। कोई काम नहीं हुआ विकास का। नईम साहब ने काम धाम नहीं करवाया? कहाँ, कोई काम तो नहीं दिख रहा है। अच्छा जी। तो इस बार कैसे फैसला होगा? इस बार फैसला करेंगे हम लोग। एक शिक्षित आदमी है प्रोफेसर मुसब्बिर साहब, हम लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट उनको मिलना चाहिए। पिछली बार तो ओवैसी साहब के दीवाने हुए थे आप लोग, इस बार क्या है? ओवैसी साहब को लेकर क्या बात है? नहीं, ओवैसी साहब तो वैसे ही सब ये यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान का सिर्फ राजनीति करा रहे हैं वो। अच्छा जी जी जी। लोकसभा बातें इस बार हो रही हैं तुम्हारी नौजवान पीढ़ी के बीच में, कौन आना चाहिए, कौन बदलाव का मुहिम है। शिक्षित आदमी को चुना जाए। अच्छा, अभी तो ये मोदी नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं डबल इंजन वाले? यहाँ तो कुछ काम नहीं किया है। ओवैसी साहब फिर से जीत रहे हैं इस बार? नहीं, ओवैसी साहब नहीं जीत रहे हैं। काहे भाई, क्या हो गया ऐसा? क्योंकि वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब यहाँ पे उसके आने से वो काम भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग को। यहाँ पे 1-2 सीट में जीत भी जाते हैं तो कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग को सीमांचल का जो बदहाली है इसको सुधारना है। तो इसके लिए तो फिर डबल इंजन सबसे फिर बेहतर हुआ। अगर जिस हिसाब से आप बात कह रहे हैं विकास चाहिए तो डबल इंजन जीत जाए, तो फिर डबल इंजन की रफ्तार से काम होगा। हाँ, डबल इंजन की सरकार आती है तो कुछ काम कर रहे हैं नीतीश जी भाई? नीतीश जी इस मुद्दा जो 5 साल 10 साल से गुजरा है, इसमें कुछ काम नहीं हुआ है जो विधानसभा में। इसलिए आपकी हम लोग बदलाव चाहिए यहाँ बहादुरगंज में और पटना में भी। हाँ, पटना में भी चाहिए और बहादुरगंज में भी चाहिए। वोट तो हमारे यहाँ तो MIM चल रहा है, और तौसीफ भी चलेगा, और बाकी कोई नहीं चलेगा। वही तौसीफ जो कांग्रेस में? जी वही चलेंगे। MIM पाला बदल लिए हैं MIM में? नहीं, MIM चलेगा इस बार। बहादुर में MIM में चलेगा। ओवैसी साहब का? हाँ, ओवैसी साहब। ओवैसी के अलावा कुछ नहीं चलेगा। यहाँ तौसीफ चलेगा, पतंग छाप चलेगा बस। पतंग उड़ाने? हाँ, पतंग उड़ाएंगे। पतंग पे तो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, उड़ते रहेगा। 16 साल तौसीफ रहा सर, इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। कोई काम करता तो एक इतिहास रहता है। नन मैट्रिक लड़का है जो हमारे बहादुरगंज विधानसभा को बर्बाद कर दिया है।